करके और जिला, प्रखंड, पंचायत और वार्ड स्तर तक इसका गठन होना है। इस कमेटी में कुल 15 सदस्य है, जिसमें हमारा पंचायत स्तर पर है वो हम लोग जानते हैं, मैडम जानती है, और वार्ड स्तर पर जो है उसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वार्ड में भी इसको करवाना है। वार्ड में वार्ड सदस्य इनका अध्यक्ष होंगे और आपका जो पंच जो होते हैं वो आपका उपाध्यक्ष होंगे और आप सेविका एज ए उसका संयोजक सचिव होंगे। फिर उसके बाद जो है उसमें सदस्य होंगे, जैसे आपके आशा होंगे, उसके बाद आपके पोषक क्षेत्र के जो जीविका सीएम होंगे वो होंगे, फिर वहाँ के अनुसूचित जाति से जो मेंबर होंगे वो होंगे। भी लोग मिल करके और एक कमेटी बनेगा और इस कमेटी का प्रति मंथ यानी मंथली जो है इसका बैठक होगा। अब उसमें चर्चाएं क्या होगी? चर्चा होगा पहला बाल विवाह, बाल श्रम, बाल तस्करी, परवरिश योजना, दहेज उन्मूलन, ये सभी मुद्दा पर चर्चा होगा। तो बाल अधिकार, ये सारे मुद्दा पर चर्चा होगा कि हमारे बच्चे जो है हमारे पोषक क्षेत्र के वो कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़े, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारे अभिभावक का होगा, क्योंकि हम हमेशा ये कहते आते हैं कि किसी एक पर हम जो है सो दोषारोपण करते हैं कि ये काम जो है अगर विद्यालय में है तो हम लोग कहते हैं कि ये टीचर का काम है, हम कहते हैं ये आंगनबाड़ी है तो उसका जिम्मेदारी है। तो इस तरह से हम पर्सनल इंडिविजुअल एक आदमी पर इसका दोषारोपण हर समय करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते हुए इसमें हम सभी का जिम्मेदारी है। हम लोग जितने भी हैं, चाहे हम प्रतिनिधि है या हम जॉब कर रहे हैं या हमारे अभिभावक हैं, सभी का जिम्मेदारी है कि हमारे योजना को सफल बना करके चले। तो यही कार्यक्रम है, यही समिति का गठन है, इसलिए जो है सो आज बुलाया गया है और सभी वार्ड में आप लोग जो है कराएंगे अपने अपने, जैसे आपको टाइमिंग मिलेगा उस हिसाब से। फिर उसके 1 महीना बाद फिर उसी डेट में आप करा लेंगे और इसका एक रजिस्टर रहेगा, रजिस्टर पर उसका पूरा मेंशन होना चाहिए, सबका नाम, सिग्नेचर, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारा चीज़ सब चीज़ करना है और ये विधिवत होगा। और इसी के लिए किया गया है, एक बैठक में आप लोग को बुलाया गया है। इसमें मुखिया जी को भी इंफॉर्मेशन जानकारी दिया गया था, इसमें मुखिया जी की अध्यक्षता में ये किया जा रहा है। इसमें मुखिया जी अध्यक्ष है, उप मुखिया इनका उपाध्यक्ष है, सरपंच जो है इनका सदस्य है, हमारे पर्यवेक्षिका जो है आंगनबाड़ी के मैडम ये सदस्य सचिव है और आप लोग सदस्य है, और भी लोग इसमें सदस्य है। लेकिन सूचना देने के बावजूद भी बहुत लोग अनुपस्थित है। ऐसा अक्सर मीटिंग में हुआ करता है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जो भी जितने लोग आए हैं उनको इस बैठक को करके अच्छी तरह से इसको हम लोग सफल बनाएं। उसके बाद हम चलते हैं कि बाल अधिकार, हम जानेंगे कि बाल अधिकार के बारे में क्या हमको बताना है। मान लीजिए क्योंकि सेंटर पर तो आप लोग को जानकारी रहना चाहिए कि हम किस विषय पर कैसे क्या चर्चा करेंगे। चर्चा में हमको बाल अधिकार में करना है। बाल बच्चे का जो अधिकार है वो 4 अधिकार है। पहला जीने का अधिकार, दूसरा विकास का अधिकार, तीसरा सुरक्षा का अधिकार और चौथा सहभागिता का अधिकार। तो जीने का अधिकार है, उसका मतलब है कि बच्चा को भ्रूण हत्या नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए, वो सभी बच्चा का जीने का अधिकार है। उसके बाद विकास के अधिकार में अगर हम देखें तो उसमें है बच्चों का शिक्षा और संतुलित आहार मिलना चाहिए, जो कि बच्चा ऑलरेडी करता है और हम लोग भी, आप लोग भी बच्चे का स्कूल से पूर्व की तैयारी करते हैं। तो शिक्षा और संतुलित आहार बच्चों को मिलना चाहिए, तभी बच्चा का विकास होगा। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक उसका शारीरिक और मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। साथ साथ अब सुरक्षा पे हम लोग अगर जाते हैं, सुरक्षा के अधिकार में, तो वहाँ हम देखते हैं कि बच्चों को टीका लगना जरूरी है। अभी हमारे गांव में कई लोग ऐसे, कई माता पिता जो टीका लगवाने से भी बचते रहते हैं। उनको कभी कभी उनका कहना होता है कि बुखार लग जाता है बच्चों को, तो बुखार तो लगता ही है, तो इसलिए कुछ लोग नहीं लगवाते हैं। लेकिन ये टीका कितना बेशकीमती है, कितना जरूरत है, सरकार का कितना इस पर खर्च हो रहा है सरकार को, तो इसलिए जो है सो बच्चों को जो है सो सुरक्षा के लिए टीका लगना जरूरी है। उसके बाद है चौथा अधिकार सहभागिता। सहभागिता के अधिकार में है कि बच्चों को
हम अपने जो भी कार्यक्रम हमारे घर में होता है परिवार में, उसमें उसको पार्टिसिपेट करें, सहभागिता करें। इस तरह से कि जैसे बच्चा को कभी कभी हम लोग पूछते भी है कि आपको क्या खाना है, उसके मनपसंद का चीज़ बनाते हैं तो उसको खाने में भी अच्छा लगता है, या कभी कभी बच्चा भी बताता है। या 12 से 18 साल के बीच में जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है तो हमें उस बच्चे को और भी काम में इन्वॉल्व करना चाहिए, सहभाग करना चाहिए। क्योंकि कोई कार्यक्रम होता है, घर बना रहे हैं या शादी ब्याह है या कुछ भी है, तो उसमें जो है सो हम सभी का जो है सो भागीदारी होनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बच्चों को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं और बच्चा दिशा से भटक जाते हैं। इसलिए हमारे जो भी बच्चे हैं उस बच्चा को प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा समय देना चाहिए उसकी हर गतिविधि को जानने के लिए। अगर आपका बच्चा पढ़ रहा है तो वो क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है, क्या कमी है, उसको बुक कमी है कि कपड़ा कमी है, क्या कमी है, ये देखना हमको जरूरी है। हम जब अपने बच्चों को सुधार करेंगे इस तरह से हमारे सभी बच्चा का सुधार हो पाएगा। तो ये था बाल अधिकार। और इस क्रम में हमारे बच्चे जो है, जो आप 0 से 18 साल के बीच में है, खास करके 12 से 10 से 14 साल का बच्चा जो है अक्सर बाहर काम करने चला जाता है बाल मजदूरी के लिए। तो बाल मजदूरी करने जाएगा तो उसका विकास का अधिकार नहीं मिलेगा, तो उस पर ध्यान देना है। फिर उसी के दौरान हमारा एक बाल विवाह है। बाल विवाह में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो है सो अभी भी कहीं न कहीं हो रहा है, जिसके कारण बच्चे का, लड़कियां का जो है सो शारीरिक विकास रुक जाता है और तरह तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो बाल विवाह अभी भी आया है, चिट्ठी भी आया है प्रधान सचिव का हमारे पंचायत स्तर पर कि जिस पंचायत में, जिस वार्ड में बाल विवाह होगा उस पंचायत के मुखिया से और वहाँ के वार्ड से उसकी जानकारी ली जाएगी और वहाँ वो जिम्मेवार माने जाएंगे। ये लेटर सभी जगह गया हुआ है। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जा रहा है कि बाल विवाह जब हो जाता है तो बच्चे का कम उम्र में शादी होने के बाद पढ़ाई रुक जाता है, शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जितना शिक्षा उसको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए बाल विवाह भी नहीं होना चाहिए। इस पर हम लोग बता सकते हैं, लोगों को अवेयरनेस कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। तो ये सभी सारी मुद्दाएं हैं और हम लोग को अब इस पर कैसे काम करना है, किस तरह से करना है, ये अपने बुद्धि विवेक से भी करना है। और यही है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का कोई सवाल है हमसे तो पूछ सकते हैं। इसके बाद एक मेरा और मुद्दा है वोकेशनल ट्रेनिंग का, स्किल डेवलपमेंट का। हम गांव में जाते हैं तो बहुत लोग का कहना होता है क्या कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के और बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, बेरोजगार है। ऐसा आता है ना सवाल कि पढ़ा के क्या करें, पढ़ने लिखने से क्या होगा। तो उसके लिए हमारी संस्था जो है 5 तरह का स्किल का ट्रेनिंग का व्यवस्था की है, जिसमें एक है होटल का, एक हॉस्पिटल का, ब्यूटी पार्लर का, ITI का, प्लम्बर का, मैकेनिक का। ये सारा ट्रेनिंग है निःशुल्क, जिसमें कोई पैसा जो है सो नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उम्र सीमा 18 से 30 साल है, लड़का लड़की सभी कर सकते हैं। ट्रेनिंग में उसका ट्रेनिंग पीरियड में खाना पीना रहने का पूरा फ्री दिया जाएगा। ट्रेनिंग खत्म करने के बाद उसको जॉब दिया जाएगा। 100% जॉब का प्लेसमेंट है मेरे यहाँ।